इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, न दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। हाय गाइस, मैं हूं गुलशन, आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। एक नगर में एक सेठ के यहाँ एक धोबी आया करता था, लेकिन कुछ दिन तक वह धोबी उस सेठ के पास नहीं आया। जब थोड़े दिन बाद वह धोबी उस सेठ के पास आया तो सेठ ने पूछा, तुम इतने दिन से कहाँ चले गए थे? तो धोबी ने कहा, आपको पता नहीं, महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। उन्हीं के शोक में मैंने अपने बाल मंडवा दिए, मैंने अपना सर गंजा कर लिया, और उन्हीं के शौक की वजह से मैं आपके पास नहीं आ पाया। जब सेठ को पता चला कि महाराज गंधर्व सेन की मृत्यु हो गई है तो उसे लगा कि यह तो एक धोबी है, जब यह धोबी होकर उसके शोक में अपने बाल दे सकता है तो मैं तो एक सेठ हूँ, मुझे भी उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उसके शोक में अपने बाल मंडवा देने चाहिए। और सेठ ने भी अपने बाल मंडवा दिए। उसके परिवार में जितने भी सदस्य थे उसने सभी के बाल मंडवा दिए। एक दिन वजीर सेठ के पास गया और सेठ से पूछने लगा कि आप सब ने अपने बाल क्यों मंडवा दिए? तो सेठ ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं, महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ही हम सब ने अपने बाल मंडवाए हैं। वजीर ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं भी उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा, और वजीर ने भी अपने बाल मंडवा दिए। वजीर को देखकर राजा ने पूछा कि तुमने अपने बाल क्यों मंडवा दिए? तो वजीर ने भी वही कहा कि आपको पता नहीं, महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए हैं, उनकी श्रद्धांजलि में ही मैंने अपने बाल मंडवाए। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम भी अपने बाल मंडवाएंगे। और उसने कहा, नगर में सभी लोगों को बोल दो कि हम सब मिलकर महाराज गंधर्व सेन को श्रद्धांजलि देंगे और सब अपने बाल मुंडवा दें। इसी प्रकार नगर के सभी लोगों ने अपने बाल मुंडवा दिए। कुछ दिन बाद वहां पर एक महात्मा आए। महात्मा ने जब नगर के सभी लोगों को गंजे देखा तो वो बहुत हैरान हो गया कि यहाँ पर सभी लोग अपने बाल मुंडवा कर बैठे हैं, ऐसी क्या बात है? महात्मा ने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि आपको पता नहीं, महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए हैं, उनके श्रद्धांजलि में ही हम सब ने अपने बाल मंडवाए हैं। तो महात्मा ने पूछा, ऐसा कौन है ये महाराज गंधर्व सेन? लोगों ने कहा, हमें नहीं मालूम, हमें तो राजा का आदेश आया था और हम सब ने अपने बाल मंडवा दिए। महात्मा ने कहा, चलो मुझे राजा के पास ले चलो। यही प्रश्न महात्मा ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, मुझे भी नहीं पता, मुझे तो वजीर ने कहा था। फिर वजीर को बुलाया गया। वजीर ने कहा, मुझे भी नहीं मालूम, मुझे तो सेठ ने कहा था। फिर सेठ को बुलाया गया। सेठ ने कहा, मुझे भी नहीं मालूम, मुझे तो मेरे धोबी ने कहा था। फिर धोबी को बुलाया गया। धोबी से भी यही पूछा कि ऐसा कौन है ये महाराज गंधर्व सेन? लेकिन फिर धोबी ने कहा कि गंधर्व सेन तो मेरे गधे का नाम था, जिसे मैं बहुत प्यार करता था, वही मेरे सारे काम करता था, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती थी। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे सम्मान देने के लिए मैंने महाराज गंधर्व सेन शब्द का उपयोग किया। धोबी की यह बात सुनकर राजा, वजीर, सेठ सभी ने अपना सर पीट लिया कि हमने बिना कुछ जाने ही हम एक दूसरे को फॉलो करने लगे। जो इसने किया है वही मुझे करना है। एक फिल्मी अभिनेता अगर फटी हुई जींस पहनता है तो लाखों करोड़ों लोग उसे देखकर वही पहनने लगते हैं। एक फिल्मी अभिनेत्री अगर अभद्र वस्त्र पहनती है, छोटे वस्त्र पहनती है, तो लाखों लोग उसे कॉपी करने लगते हैं बिना सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। दिल में हर राज दबा कर रखते हैं, दिल में हर राज दबा कर रखते हैं, फोटो पर मुस्कुराहट सजा कर रखते हैं। ये दुनिया सिर्फ खुशी में साथ देती है, इसीलिए अपने आंसुओं को छुपा कर रखते हैं। मुस्कुराते रहिए दोस्तों और मुस्कान बांटते चलिए।